हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति में। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। और मैं आशा और दुआ करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, ठीक रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले सही जानकारी मिल सके। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपकी कोई भी जो जानकारी है वह अधूरी ना रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी जानकारी या लक्षण मैं आपको बता रही हूँ या बताने जा रही हूँ, उसमें मैं यह भी बताना चाह रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम क्या वह सभी लक्षण मुझ में थे या मैंने जो महसूस किया था। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी जो मेरी पहली संतान है वो बेटा है और जो मेरी दूसरी संतान है वो एक बेटी है। तो दोस्तों, वैसे तो बेटा और बेटी दोनों ही आज के समय में बराबर हैं और अब पहले की तरह कोई भी बेटा हो या बेटी हो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करता है। बच्चों का खान पान हो, शिक्षा हो, विवाह हो या किसी भी तरीके का कोई भी कार्य हो, तो हमें उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही कोई माता पिता आज के समय में इस तरीके का भेदभाव करता है। लेकिन फिर भी किसी परिस्थिति के चलते या जिज्ञासावश जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो जानना चाहती हैं, उत्सुकता रहती है उन्हें कि हमारी जो होने वाली संतान है वह पुत्र हो या पुत्री हो। तो समय से पहले वो कुछ लक्षणों को देख कर जानना चाहती हैं कि हमारी जो होने वाली संतान है वो हमें पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो चलिए इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला लक्षण मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ तो वह यह है कि अगर जब महिला गर्भ धारण करती है और गर्भ में पुत्री होने की आशंका ज़्यादा होती है तो उसमें क्या देखा जाता है कि जब गर्भ धारण होता है तो तीसरा जो मंथ कंप्लीट हो जाता है, तीसरे से चौथे महीने के जो कंप्लीट होने के दरमियान जो देखा जाता है उसमें जो बच्चे की हलचल होती है, मूवमेंट होती है, वो महसूस होनी शुरू हो जाती है माँ को। तीसरा महीना जब कंप्लीट होने को आता है और जो चौथा महीना ख़त्म होने से पहले अगर आप मूवमेंट महसूस करते हैं, हलचल महसूस करते हैं, तो ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जो होने वाली संतान है वह पुत्री के रूप में होती है। और उसी के अगेंस्ट अगर हम देखें, अगर महिला को जो गर्भधारण महिला है, गर्भवती महिला है, उसको मतलब चौथे महीने के लास्ट में या पाँचवें महीने के अंत से पहले उसको हलचल महसूस होती है तो उसके बारे में बताया जाता है कि जो होने वाली संतान है वह पुत्र के रूप में होती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम के बारे में बताऊं तो मेरे लिए ये लक्षण 100% क्या 500% बिल्कुल ठीक था। क्योंकि जो मेरी पहली संतान, जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, मुझे पहले बेटा हुआ था और जब मुझे उसकी फीलिंग शुरू हुई थी, उसकी हलचल जो शुरू हुई थी, वो मुझे 4 महीने के बाद, मतलब 4.5 महीने के करीब मुझे पता चलना शुरू हुआ था कि हाँ, मूवमेंट हो रही है बेबी के अंदर। तो मेरे लिए तो ये 100% सही है। और आप देखिए कि अगर आप भी इस तरीके से महसूस करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। तो जो दूसरा लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो शुरुआत के दिन होते हैं, जब उनको प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, शुरुआत के जो दिन होते हैं, जब उनका गर्भधारण का समय होता है, उसमें स्टार्टिंग टाइम जो होता है उसमें क्या होता है कि शरीर हमारा बहुत ज़्यादा थका थका रहता है। बहुत ज़्यादा हर वक्त रहता है कि हम लेटे रहें, हमें नींद आती रहे, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जिन महिलाओं के साथ इस तरीके का लक्षण देखने को मिलता है कि भाई उन्हें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, उनको थकान मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता ही है कि महिला थकी हुई महसूस करती है या मतलब कमज़ोरी महसूस करती है। लेकिन किसी को अगर बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो इस मामले में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि जो होने वाली संतान है वो पुत्र के रूप में ही ज़्यादातर होती है। और अगर मैं बात करूं अपनी, तो
ये भी मेरे लिए तो 100% ही सही साबित हुआ था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती थी। हर वक्त ऐसा लगता था कि मैं लेटी रहूँ, सोई रहूँ, चाहे मैं नहा के भी आई हूँ या मैंने खाना भी खाया है या मैं सोकर भी उठी हूँ, तब भी मेरा मन करता था कि मैं सोती ही रहूँ। एकदम थका हुआ बहुत महसूस करती थी। तो ये लक्षण भी मेरे लिए तो 100% सही साबित हुआ है। तो आप भी मुझे बताइए कि आपके अंदर भी इस तरीके का कोई लक्षण है या आपने महसूस किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, तीसरा जो लक्षण है उसके बारे में तो आपको, मुझे, सभी महिलाओं को ज़्यादातर पता ही होता है कि हाँ भाई, कोई महिला प्रेग्नेंट है या किसी ने गर्भ धारण किया है तो उसका उल्टी का मन करता है, या उसका उल्टी हो रही है। शुरुआती दिनों में होती है सभी महिलाओं को। लेकिन अगर किसी महिला को बहुत ज़्यादा हर वक्त उल्टी आती है या वोमिटिंग होती है या उसका बहुत ज़्यादा मन करता है, तो उस मामले में भी जो दादी नानियाँ हैं या जो पुरानी महिलाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बहुत लोगों को देखा होता है, उनकी जानकारी अच्छी होती है, तो वो ज़्यादातर बताती हैं कि अगर इस तरीके से किसी को नॉर्मल से ज़्यादा उल्टी हो या वोमिटिंग का मन करे, वोमिटिंग हो, तो जो होने वाली संतान है वह पुत्र होती है, या ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि होने वाली संतान बेटे के रूप में होती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताऊं तो मुझे ये वाला लक्षण बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को पहले जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पर भी और जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी उस टाइम पर भी मेरा दोनों उल्टी वाली जो बात है वो दोनों टाइमर बराबर ही थी, बेटे के समय में भी और बेटी के समय में भी। दोनों समय पर मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी का मन करता था और मैं उल्टी करती भी थी, वॉमिटिंग होती थी मुझे उस टाइम पर। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थी, कुछ लक्षण थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो अब प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कैसा महसूस करती हैं अपनी प्रेगनेंसी के समय में, आप किस तरीके से महसूस करती हैं, क्या क्या आपको लक्षण नज़र आते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोचिएगा और बेटा बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं करिएगा। दोनों एक समान हैं, दोनों को एक समान प्यार दीजिएगा और अधिकार दीजिएगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहती हूँ। टाटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।